Hey guys, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप अपने होने वाले पति से या पत्नी से मिल चुके हुए हैं या नहीं, इफ़ नॉट व्हेन, ओके। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से लव मैसेजेस भी होंगे, ओके। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ओके। ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम, ओके, योर ऑफिशियल नेम। सो जो लोग इंट्यूटिवली पायल को चूज़ करते हैं, आपके लिए फैदर्स हैं पायल नंबर 1, ये टर्कोएस या लाइट ब्लू कह लें, दूसरा है यहाँ पे ऑरेंज, ओके। सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, जो भी फैदर आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। I will see you on your reading. Your timestamps are given down in the description box and I will see you there, okay? हेलो ग्रुप नंबर 1, हेलो। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ करा है तो हम देखने लगे हैं कि क्या रीडिंग निकल कर के आती है आपकी, ओके। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि क्या आपकी वेयर अबाउट्स हैं, क्या यहाँ पे डिटेल्स हैं, क्या आप अपने पार्टनर से मिल चुके हुए हैं कि नहीं। 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और है यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के करके आ रही है ना आपकी, दैट इज़ क्वाइट सटल, क्वाइट सॉफ्ट एनर्जी, ओके। पाइल नंबर 1, आप और आपके जो स्पाउस हैं, लिटरली यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, ओके। बिकॉज यहाँ पर क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पास सब कुछ होता है, बहुत अच्छी फैमिली होती है और काफ़ी हद तक के फैमिली वो होती है कि जिसके पास इनहेरिटेंस का काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। मतलब इनको जो घर होगा ना वो काफ़ी पुराना होगा, मतलब पुराना इन द सेंस के मतलब इनके फोर फादर्स से लिटरेरी ट्रांसफ़र होते हुए आप देखोगे कि बहुत कुछ इनके पास है, ओके। तो दूसरी है कि ये लोग इनकी फैमिली में काफ़ी बड़ों का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा माना जाता है, ओके। एनीवेज द थिंग इज़ कि पाइल नंबर 1 आपके जो स्पाउस हैं, लिटरली 7 ऑफ वंस, आपको स्ट्रगल्स हैं उनको फाइंड आउट करने में, क्योंकि स्ट्रगल्स का कार्ड है, ओके। यू आर हैविंग फेसिंग स्ट्रगल्स कि कौन है क्या, मतलब कैसे मिलेंगे, या आपको आई थिंक आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और आपको पता ही नहीं है। लिटरली में भी आप किसी के साथ कनेक्शन में भी हो सकता है आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, लेकिन यू आर नॉट श्योर, ठीक है। यू आर नॉट श्योर कि पता नहीं है मेरे से शादी करेगा या नहीं, या किस्मत में लिखा है या नहीं, ओके। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि यू आर टू अडोरेबल, यू आर टू अडोरेबल, वेरी सेंसिटिव। जो यूनिवर्स ने जिस तरह से आपको परसीव करती है ना कि यू आर टू अडोरेबल, टू सेंसिटिव, मतलब आप इन प्रॉब्लम्स को, इन सिचुएशंस को आई थिंक फेस करना आपके लिए इतना आसान नहीं है, या ऐसे कह लो कि लिटरली यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप और अभी एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। क्योंकि आई थिंक आप थोड़ा जल्दी रो पड़ते हो, आप ओवरली सेंसिटिव हो जाते हो, या आप मे बी आप गॉड के आगे बहुत ज़्यादा रोते हो या परेशान होते हो। लिटरली आपका गॉड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। तो गॉड आपको हर उस चीज़ से बचाते हैं, हर उस व्यक्ति से, हर उस पर्सन से बचाते हैं कि जो कि मतलब लिटरली यू आर नॉट ओके विद दैट, या जो आपके लिए बेहतर नहीं है, या जो आपका हार्ट ब्रेक करेगा आगे जाके, या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके। यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी है एंड ऑल्सो दिस इज़ द 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। गाइज, आपके पर्सन आपको मतलब लिटरली एक मैजिकली एक मतलब लिटरली अनएक्सपेक्टेड चेंज है, ओके। और नाइट ऑफ कप्स आपको प्रपोजल मिलेगा, लिटरली यू विल गेट क्लैरिटी कि ये कौन है, ओके। लेकिन ये जो क्लैरिटी है ये इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। लिटरली आप दुविधा में होगे, आप डबल माइंडेड होगे, यू विल नॉट बी ओके बीइंग सिंगल, लेकिन
ये एक लिटरली मिराकुलस चेंज है, ये एक मिराकुलसली पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इफ़ कि आपने इनको देखा हुआ है कि नहीं, आप इनको मिले हुए हो कि नहीं। भी जजमेंट है यहाँ पर, तो मैं यही बोलूँगी ग्रुप नंबर 1 कि एक तो ये आपके कार्मा का वो होगा रिज़ल्ट, ओके। लेकिन आई थिंक अब देखो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोग कैसे मिले थे या आप कैसे मिलेंगे। अब आप देख लो कि आप इनको मतलब जिसके साथ आप हो, आप इस जानते हो, आप कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था कि नहीं, ओके। यहाँ पे ये है कि आप किसी इवेंट में जाओगे, क्योंकि ये जाने का कार्ड एंड दिस इज़ अ इवेंट, ओके। आप किसी इवेंट में जाओगे, किसी पार्टी में, किसी शादी पर, या किसी वैसे ही रैंडमली हो सकता है किसी वेकेशन पे जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी वेकेशन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, आपके फैमिली वाले और आपके फ्रेंड्स वगैरह, राइट, बहुत सारे लोग थे और वो गैदरिंग थी। यहाँ पर ये बहुत एक फैमिली रियूनियन टाइप मुझे दिख रहा है यहाँ, या इस तरह का। वहाँ पर ये पर्सन आपको मिला था, ठीक है, आपको दिखा था। या अगर आप इसको ऐसा आपके साथ कभी कोई ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप उनको अभी तक नहीं मिले, और इसी तरह से ही जो एनर्जी है वो यही है कि इसी तरह से पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको दिखे या मिले। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इट डिपेंड्स कि बिकॉज यहाँ जजमेंट कार्ड है, तो ये कार्मा का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है। लेट मी क्लियर जजमेंट कार्ड, इसने थोड़ा मुझे परेशान करा है कि वाई इज़ द जजमेंट कार्ड। ओके भाई, हाई प्रिस्टेस बहुत हाइट से आए हैं ठीक है। और कार्ड, और लिटरली दिस इज़ अबाउट योर मदर एनर्जी, या फिर हो सकता है किसी एल्डर सिस्टर की एनर्जी हो कि जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। मे बी आप किसी बड़े की आंखों में हो, किसी बड़े की आई में हो, ठीक है। या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपने अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता छुपाया हुआ है फैमिली वालों से, लेकिन वो जानते हैं, दे नो दैट, ओके। तो आप छुपा नहीं सकते हो, बट दे आर लिटरली ओके विद दैट माइंड सेट लेवल पर। दैट्स वाई आपको इतना पता नहीं, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप उनको पता चलेगा इसके बारे में। ऑल्सो मे बी दिस फीमेल फिगर इज ट्रिक, ये ट्रिक है, लेकिन ये स्ट्रिक ऊपर से ही है, लिटरली फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम हार्ट, शी इज़ सो सॉफ्ट, ओके। जस्टिस, ओ माय गॉड, आपके एल्डर्स की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की क्वेश्चनिंग होगी, बहुत ज़्यादा इसको इसे बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, वो किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये आपके काबिल है या नहीं, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग मुझे आपकी पेरेंट्स की तरफ से रिएक्शन लग रहा है। ऑल्सो दिस इज़ अ हर्मिट एनर्जी, पॉसिबिलिटी है आपको कुछ देर के लिए इसको छोड़ने का भी कहा जाए अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में है, नहीं तो ये फ्यूचर एनर्जी है, ठीक है। लेकिन फाइनली क्योंकि एस ऑफ सोर्स है, एवरीथिंग वुड सेटल डाउन, ठीक है, मान जाएंगे सारे। लेकिन इस रिलेशनशिप में फॉर द टाइम बीइंग प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग प्रॉब्लम्स आएंगी। और फुल, लेकिन ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, ये सारे ऐसे ही डिस्टाइंड है, ठीक है, ये ऐसे ही होना था, ऐसे ही इसका था सिस्टम। एंड पे जो वैंस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, ओके। अगेन पे जो वैंस है तो अगेन ट्रैवलर है, ठीक है, ट्रैवल की बहुत बहुत हाई वाइब्स है ट्रैवल की, बिकॉज ये पर्सन वुड ट्रैवल टुवर्ड्स यू, या आप उनकी ओर ट्रैवल करोगे, या आप दोनों ही ट्रैवल करके किसी न्यूट्रल प्लेस पर मिल सकते हो, ओके। सो दिस इज़ द थिंग। ऑल्सो दिस इज़ द क्वीन ऑफ swords. Queen of Swords is all about when pile number 1, आई थिंक अरेंज मैरिज भी हो सकती है, आई डोंट नो वाई, या लव कम अरेंज, लेकिन आई बिलीव कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर रिलेशनशिप, सही है, काफ़ी कंसर्न है।
एंड पेज ऑफ कप्स। लेकिन वो ये है कि वो सिर्फ इसीलिए कंसर्न है क्योंकि वही चाहते हैं कि आप किसी गलत इंसान के ना लग जाओ, हाथ ना चढ़ जाओ, बिकॉज दे आर टू कॉन्शियस अबाउट यू। और वो ऐसा भी चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो कि जो आपको हमेशा खुश रखे, और थोड़ा ना करियर ओरिएंटेड वो चाहते हैं कि जो मटेरियली फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हो। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आई डोंट नो हु इज़ दैट फीमेल कि जो ये चाहती है कि आप जो हो वो जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स के जो मे बी समबडी इज़ इन योर हाउस, कोई है ऐसा कि जो चाहता है कि आपका पार्टनर गुड लुकिंग भी होना चाहिए, राइट? बिकॉज दैट पर्सन इनटू लुक्स, जिससे मेरे ख्याल में आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समबडी इज़ देयर जो ये चाहता है कि भाई शक्ल और सूरत में भी अच्छा होना चाहिए। काफ़ी हाई डिमांड्स हैं, क्यों ना हो, आपके घर वाले हैं, सायरा हमसे बेहतर कौन आपके लिए बेहतर चाह सकता है ना? सो दैट इज़ द एनर्जी। सो लेट्स सी what else is here, and this is about guardian। देखा guardians, oh my gosh, अगेन गार्डियंस की एनर्जी। मैंने आपको बोला आपके पेरेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है। गार्डियन मतलब ऑफ कोर्स आपके पेरेंट लोग। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन का ही है जो है वो कार्ड है, दैट इज़ द गॉडेस आर्टेमिस। शी सेज कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। इनको एक ऐसा आप इनके लिए सन इन लॉ चाहिए कि जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर सके। और आई डोंट थिंक सो कि वो गलत है, दे आर एब्सोल्युटली ओके, राइट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ कंपैशन। वेल, पाइल नंबर 1, आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नॉन जजमेंटल होंगी, ओके। ये कभी भी आपको जज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ठीक है। तो ये ताने मारना, ये सब चीज़ें तो मुझे दिख नहीं रही हैं, ओके। तो मुझे वैसे भी पाइल नंबर 1 की जो लिटरली एनर्जी है मदर अर्थ, काफ़ी प्रोटेक्शन की, उसी अगेन यहाँ पे मदर नेचर की एनर्जी निकली है। तो दैट इज़ द थिंग, ये वो एनर्जी है, ये वो चीज़ है कि जहाँ पर ये इंसान जस्ट लाइक अ मदर, जस्ट लाइक अ फादर आपकी केयर करेगा, ओके। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस रिलेशनशिप, पाइल नंबर 1, आई बिलीव आप अभी तक इनसे नहीं मिले हो, ओके। एंड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन आपसे नियर फ्यूचर में मिलेगा, ओके। लेकिन जहाँ तक आपकी नियर फ्यूचर की ताल्लुक है, आई थिंक जहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि बहुत हाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब है कि आप जैसे मिलेंगे, दैट इज़ द थ्रू ट्रैवल, थ्रू इवेंट, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लिटरली मुझे दिख रहा है कि होने वाली हैं आपके फ्यूचर में, ओके। क्वाइट टाइम। तो मे बी आप अभी लिटरली हो सकता है कि आप अभी चुप हो, या आप अभी खुद ही पीछे हो, खुद ही अपना पार्टनर एक्टिवली नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि आपकी कोई और प्रायोरिटी हो सकती है, आपका करियर आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, व्हाटएवर द केस इज़। लेकिन दिस सिचुएशन इज़ लिटरली डील विद हाई प्रिस्टेस। अगैन टैरो में भी आया है आपके लिए, यहाँ पर भी आया है ओरेकल में। तो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आप खुद के लिए भी लें, ठीक है। आप खुद भी हाई प्रिस्टेस बने, और आपको खुद एक नॉलेज होना चाहिए, आपके पास है नॉलेज कि कौन कैसा पर्सन है, किसको चांस देना है, किसको नहीं, ओके। और दूसरी बात है आपके पास डिवाइन नॉलेज है, ओके। और आपके पास डिवाइन नॉलेज है, और ये डिवाइन नॉलेज से आप किसी को भी जो है गाइड भी कर सकते हो। सबसे पहले आप खुद गाइडलाइन लो कि आपको खुद क्या करना है इस सारे सिनारियों में, इस सारी सिचुएशन में, ओके। लेकिन जहाँ तक इवन इफ़ यू हैव समबडी इन योर माइंड, ओके, तो आपको साथ ये मतलब इसी तरह से आप लोग मिले हैं और आपको पता है कि ये वही हैं, स्टिल आई वांट टू सी योर लव लाइफ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। इसमें हाई कंपैटिबिलिटी है, दोनों आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर चीज़ है, ठीक है। बाउंड्रीज़ तो हो सकता है कि अभी कुछ रुकावटें हों, ठीक है, या इनकी कुछ वीकनेसेस हों, या इनके पास कुछ इस तरह की चीज़ों के लिटरली दिस पर्सन कैन नॉट कम टूवर्ड्स यू राइट नाउ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्रीडम है,
तो काफ़ी ये ब्रॉड माइंडेड इंसान है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्स आपको फ्रीडम दे रहा है, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू द फ्रीडम कि आप ख़ुद अपने लिए पार्टनर चूज़ कर सकते हो या फिर आप अपनी मुताबिक उसको ढाल सकते हो, क्योंकि ये बंदा चेंजेबल होगा। ठीक है, वैसे तो कहते हैं ना नो बडी कैन चेंज या इस तरह, लेकिन जिसने चेंज होना है वो चेंज हो भी जाता है, राइट। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके पर्सन के तरफ से लव मैसेजेस क्या निकल कर क्या आते हैं। ओके आपके पास है आपके जो लिप्स हैं, ठीक है, में भी आप ग्लॉस लगाते हो, लिप ग्लॉस जो उनको बहुत जूसी बना देता है, ठीक है। सो ये जो लिप ग्लॉस ये सब चीज़ें हैं लिटरली उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है। आपके बॉडी कर्व्स, ठीक है, में भी आप वर्कआउट करते हो या आप नेचुरल ब्यूटी है, इनहेरिटेड है आपके मॉम से या आपकी ग्रैनी से, आई डोंट नो, लेकिन ये सब चीज़ें अट्रैक्टिव हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। तुम्हें पता भी है कि हर रात मैं तुम्हें कितना सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। तुम बिल्कुल इर्रेसिस्टेबल हो, मैं नहीं रेजिस्ट कर सकता हूँ तुम्हें, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते ये, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर के पूरी दुनिया घूमें, बहुत सारी थ्रिलिंग प्लेसेस को जा कर के विज़िट करें। मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अंदर से जो है ये बंदा काफ़ी वीक है। एंड ये चैनल सॉन्ग है वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। सो दिस इज़ द थिंग। ओके जी, यहाँ पे है तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत उनको पसंद है आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी। लेट नाइट कडल्स, ये उनकी ऐसे फैंटेसी बोलो या उनकी विश बोलो। तुम्हारे बिना लाइफ बिल्कुल बोरिंग है, बहुत डल है। सो जब तुम मेरी गोद में बैठती हो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए रुक चुकी है। So this is a Gandhi channel song. Again this is marriage proposal as well. कहते हैं कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। सो मे बी हो सकता है आपने इनको बहुत अरसे से, बहुत देर से इनको रोका हुआ है और यू आर नॉट सेइंग यस, और मे बी आपने ऐसे सिंगल फॉरएवर का टैग बनाया हुआ है। आई थिंक किसी ने लगाया हुआ है अपने ऊपर सिंगल फॉरएवर का टैग, एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू कि भाई कभी तो हो करोगे ना तो शादी करनी कभी तो मुझसे ही कर लो, ठीक है। अभी तुमको मैं देखना चाहता हूँ, तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ऑल्सो तुम रेड कलर में बहुत ज़्यादा लिटरली हॉट लुक्स आता है आपका। मेरे मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा है, और सच्चे प्यार को किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो चाहते हैं कि आप ख़ुद से महसूस करें, आप ख़ुद, आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे प्यार करता है, उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़े, ऐसा इनका है, ठीक है। पैगान ट्रैवल वाइब है इनका, बहुत मन है कि आपके साथ ही ट्रैवल करें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती हो, वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल। तुम्हारी आवाज़ अभी मेरे कानों में गूंजती है। सो दे आर इन लव विद योर वॉइस। ये बिल्कुल अनकंडीशनल लव है इनका गाइस, ये ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। मैं आज नहीं तो कल तुम्हें मैं ढूंढ ही लूँगा। सो भागने की कोई वो नहीं है, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पसंद है आपको, इनको आपका कॉन्फिडेंस लेवल। चलो काफ़ी डेट पे चलते हैं, हम फाइनल मैसेज में देखूँगी उनकी ओर से, राइट। फाइनल मैसेजेस ऑफिस में या अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ये रहते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, आई लव। ओके, सी यू, बाय बाय, लव यू।
हेलो गाइस, हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ करा था तो हम देखने लगे हैं कि क्या आप अपने होने वाले पति या पत्नी से मिल चुके हुए हैं या नहीं। ओके, सो दिस इज़ एस ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, so swords energy all about communication, and this is seven of swords, again swords energy. Oh my god, this is cool. Knight of wands, and you are getting page of cups, and knight of pentacles. You are also getting seven of cups. यहाँ पर काफ़ी सोशल मीडिया वाइब है पाइल नंबर 2। मुझे ऐसे स्ट्रांगली फील आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब कि पाइल नंबर 2 आपके अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं आपने इसको देखा ज़रूर है, आप उसको कहीं ना कहीं मिले हुए ज़रूर हो, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत ही वो है, कोजी वाइब है, ठीक है। और मे बी आपने इसको सोशल मीडिया पे देखा हो, ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पिक्चर देखी हो। ओके, या फिर मे बी आपने इन्होंने आपकी पिक्चर देखी हो, समथिंग टू डू विद विजुअल, लिटरली एनकाउंटर। ओके, विजुअल ये चीज़ है, बिकॉज़ ये पर्सन आपको जानते हैं किसी ना किसी तौर, और आप भी इसको जानते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स है, मे बी एक पर्सन ना जानता हो लेकिन दूसरा तो पक्का जानता है, या तो मे बी दिस इज़ योर सीक्रेट क्रश, या ये भी हो सकता है कि आप इनके सीक्रेट क्रश हो। ओके, लेकिन समथिंग टू डू विद हाइडिंग, कुछ छुपा हुआ है आप दोनों के बीच में, एवरीथिंग इज़ नॉट फुली एक्सपोज्ड। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 2, ऑल्सो फॉर दिस थिंग। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है पाइल नंबर 2, आई डोंट नो वाई, कि ये पर्सन मे बी कहीं ना कहीं आपके वर्क से कनेक्टेड है, आपकी जहाँ आपका है ना बिजनेस, या आप जो डील करते हो उससे कनेक्टेड है ये पर्सन कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी मोर पाइल नंबर 2 कि क्या निकल के आता है। 5 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि मे बी हो सकता है ये आपका एक्स हो, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी। प्लीज़ आप लोग हर, बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग्स, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, प्राइवेट रीडिंग्स तो है नहीं। सो मुझे दिखता है कि मे बी आपका इनके साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है, कभी, या ये इन्होंने आपको घोस्ट किया था, आप ये आपको छोड़ कर चले गए थे, या ये आप इन्हें छोड़ कर चले गए थे। लेकिन क्योंकि हाई प्रिस्टेस है और यहाँ में जजमेंट है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि मे बी इनको अपना कार्मा फेस करना पड़ा है आपको छोड़ करके, और उनको पता है कि ये मेरा उसी कार्मा का वो है कि जो मुझे अब इसको सबको फेस करना है। ओके, उनको मन ही मन में पता है। लेकिन क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है एंड लिटरली दिस इज़ अबाउट हर्मिट, मे बी दिस पर्सन इज़ लिटरली फिगरिंग आउट, ये इंसान अभी फिगर आउट कर रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, क्योंकि उनको बिल्कुल भी जो है ना समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी प्लानिंग दिख रही है, मुझे बहुत सारी काम होते हुए दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारी ये वाली वाइब आ रही है कि मे बी दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे बहुत जल्दी। ओके, क्योंकि इनको इतना कर्मा फेस करना पड़ा है, इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है अब लाइफ में कि वो कुछ ऐसा मतलब फ़ील करें, या ऐसा वो मतलब लिटरली स्ट्रेंथ है वो, ऐसे ना ऐसे हिम्मत नहीं जुटाता है इंसान किसी को फेस करने का, किसी को जब कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता है। दैट इज़ द एनर्जी आई कैन सी हियर। ओके, सो लेट्स सी मोर कि आगे क्या निकल करके आता है। नाइट ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर प्रपोजल है, ठीक है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मे बी हो सकता है ना कि पाइल नंबर 2 के हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा फील होता है कि मे बी अब कोई फ़ायदा नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, और डिसअपॉइंटमेंट भी ऐसी है कि लिटरली ये पर्सन को खुद भी नहीं पता कि क्या होगा। ओके, 8 ऑफ कप्स, यहाँ तो ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, वहाँ से छोड़ के आना चाह रहा है, ठीक है, और क्योंकि दे वांट टू गो समवेयर, ये वहाँ से कहीं से बचना चाहते हैं, स्केप एनर्जी है। ओके, लवर्स, क्योंकि दे ऑलरेडी लव समबडी, मतलब जो आपकी एनर्जी है, ओके, वो ऑलरेडी आपसे प्यार करते हैं, और उनको पता है कि उनका प्यार जो है वो
सच्चा है और आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो, ये बात उनको 100% पता है, ठीक है। इस वजह से वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में भी इस पर्सन के साथ बहुत दुख देखे हैं, ठीक है। और इस दुखों के कारण ही में भी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा पार्टनर चाहते हैं कि जो उनके साथ इक्वली कंपैटिबल हो। ये पर्सन की बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनके साथ, लेकिन उनके ज़ीरो कंपैटिबिलिटी है, ज़ीरो। इसी लवर्स एनर्जी, दिस इज़ जेमिनाई एनर्जी। जेमिनाई इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है ना, बातचीत, ये सब चीज़ें। तो ये भी पॉइंट नंबर 2 पॉसिबिलिटी है कि मे बी उनको आपका पता है कि आप उनसे शादी कर लोगे, राइट। और मे बी ये भी हो सकता है कि वो इसी वजह से ही मतलब उसको छोड़ेंगी, आपकी वजह नहीं है, वजह उनकी अपनी है, वजह उनकी अपनी लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी है, अपनी उनके लड़ाई झगड़े। लेकिन क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन उनके पास है जो कि आप हो। प्लीज़ सॉरी टू से यू आर नॉट एन ऑप्शन, ऑफ कोर्स यू आर प्रायोरिटी। मतलब वो अब आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन मैंने दूसरी सेंस में कहा है, प्लीज़ नेगेटिव में मत लेना। मतलब उनके पास अब आपकी वो है कि ऑप्शन है ना, या क्या कह लो, चॉइस कर लो, जो भी, ठीक है। पहले उनके पास वो नहीं थी तो वो उसी में फंसे हुए थे, ठीक है। नाउ दे नो यू, उनको पता है कि आप उनसे इनकी शादी और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, इस वजह से ये पर्सन उस कनेक्शन से निकलना चाह रहा है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, इट्स ऑल अबाउट कि उनको पता है कि मतलब पीछे उन्होंने इन्वेस्ट करके देख लिया है कार्मिक में, ठीक है ना, टॉक्सिक पार्टनर में, कि भी उसको जितना दो वो उतना ही लिटरली आगे भागता है। कभी उसने ग्रेटफुल नहीं हुआ, कभी वो उनके साथ प्यार से बात नहीं करी, ठीक है ना। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल, ही नोज, दे नो कि यू आर द वन के जो लिटरली प्रायोरिटी है, यू आर द वन के जो कि मतलब जिसको इन्वेस्टमेंट, यू सी इन्वेस्टमेंट, अपने इमोशंस और अपनी भावनाएं अगर वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर द वन, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी दिस एनर्जी। सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी मोर, और क्या चीज़ें हैं। किंग ऑफ कप्स, ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, बहुत ज़्यादा, दे एक्सट्रीमली लव यू। और ये लव भी जो है ना, ये लव भी बहुत वो है, मतलब ट्रू लव वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। हो सकता है ये बंदी वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। तो यहाँ पे तो अजीब सी वाइब मुझे दिख रही है, क्योंकि ये बंदा कि मतलब वो कमिटेड कहीं और है, मतलब वो किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी मतलब समझ लो, लेकिन वो चाहता आपको है, सही है। तो आई थिंक पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, और मे बी यूनिवर्स ने ऐसे ही डेस्टाइंड किया हो आप दोनों का, ऐसे ही लिखा हो कि ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ कोर्स कभी गलत नहीं करते, मे बी आपके लिए यही अच्छा हो, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए वो रहेगा फ़ायदेमंद, ठीक है, क्योंकि ये कमिटेड बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ द किंग ऑफ कमिटमेंट, ये बोल दो। अगर आपका पास्ट में ना ये मसला रहा है ना कमिटमेंट का, कि मुझे कमिटमेंट नहीं देता कोई इस तरह, दिस इज़ द वन, दिस इज़ योर मैन, दिस इज़ रियल योर मैन, ओके। हो सकता है पाइल नंबर 2 सॉरी टू से में भी ये डिवोर्स ही हूँ, या ये उधर से डिवोर्स लेकर के आए, ठीक है, या ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आए, ठीक है। लेकिन इस छोड़ के आएंगे ये थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये माइंड लेवल पर ही आपके साथ कनेक्टेड है, माइंड लेवल पर ही आपके साथ कमिटेड है, सही, ठीक है। तो दिस इज़ कमिटमेंट, मतलब उनकी जो माइंड, उनका दिल आपके साथ धड़कता है। और नहीं, बेशक उनसे गलती हो गई है, आई डोंट से कि उनको अपोलोजाइज़ कर दो, आपकी मर्ज़ी है, मे बी यू वांट अ न्यू पर्सन, यू कैन गो, लेकिन दे वांट अपोलॉजी फ्रॉम यू, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अब से मतलब फ्रॉम नाउ ऑन ये आपके साथ ही कमिटेड रहेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसे दिखता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपकी लाइफ में आए या ना आए, इतना तो उनको 100% कन्फर्म है, ठीक है। और आई थिंक वो आपको एज अ स्टार की तरह भी देखते हैं कि यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, ठीक है। लेफ्ट डेविल एनर्जी में भी इनकी फैंटेसीज भी बहुत हैं आपके साथ, ठीक है। आप ही हो जो उनकी हर किस्म की नीड पूरी कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ये अनहेल्दीली अटैच्ड है आपके साथ, ओके। अनहेल्दी अटैचमेंट है, अनहेल्दी है ये सब कुछ, लेकिन ये
तो है, राइट. Also, this is four of pentacles. Maybe this person is working on their career. मे भी अपने करियर पर भी काम कर रहे हैं या अपने पेंटिकल्स पर, क्योंकि उनको पता है कि आपसे शादी के लिए पैसा चाहिए ऑफ कोर्स, या फिर आपके फैमिली को एग्री करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. ठीक है. सो नॉट रियली पैसा बट स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट हो, तो मे बी ये इंसान उस पर वर्क कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, आई बिलीव कि आपको जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत हाई यहाँ चांसेस है कि देखो बहुत सारे लोग होंगे अभी वो कहेंगे जी हम तो बाय बर्थ सिंगल हैं, ठीक है, हमारा तो कोई एक्स ही नहीं है या हम एक्स को नहीं चाहते. ठीक है, इट्स योर प्रायोरिटी. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. द थिंग इज़ कि ये फ्यूचर एनर्जी है. ठीक है, यू नेवर नो व्हाट हैपन्स. ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है आप किसी को ऐसे सडनली मिल जाओ. ठीक है, सडनली मिल जाओ या आपके अपने ही कुछ जानने वालों में से कोई ऐसा हो कि जिसको रिसेंटली डाइवोर्स हो जाए या फिर वो कोई ब्रेकअप हो जाए. ठीक है, और वो आपकी और लिटरली दे वांट टू कनेक्ट विद यू. ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. ये मैं आपको आपसे बोलना चाहती हूँ, आपको कहना चाहती हूँ, राइट. सो दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू. यही है आपके फ्यूचर स्पाउस और बहुत ही कमिटेड यहाँ पे एनर्जी है. आई वांट टू सी सम ऑरेकल इंडिपेंडेंट. एक तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये पर्सन मतलब मैंने बोला है ना, ये कहीं से फ्री होके आएगा. ये ऐसे नहीं आना चाहता है आपके पास कि इसके पास मतलब ये आपको कभी धोखा नहीं देना चाहता है. ये अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से बिल्कुल फ्री होके आना चाहता है, उसको छोड़ के आना चाहता है. ठीक है, फोकस्ड इंटेंशन. ये फोकस लिटरली ये बंदा आपके ऊपर फोकस्ड. आई डोंट नो, मे बी आपकी तस्वीरें, आपके पिक्चर्स देखना और मतलब दिन रात, आई डोंट नो, ये पर्सन लिटरली अनहेल्दी अटैच्ड है आपके साथ. मतलब आपके बारे में सोचना, आप दिन रात आप ही का ख्याल, तो ये चीज़ है यहाँ. ठीक है ना, ये माँ काली का कार्ड है. एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स. द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर. यही है उनकी एनर्जी एग्जैक्टली कि मैं पुराने जो भी कनेक्शन में हूँ उसको मैं छोड़ दूँ और मैं एक न्यू कनेक्शन में जंप इन करूँ. ऐसे हैं इनकी वाइब. ओके, ऑल्सो आई कैन सी द थर्ड आई. तो मे बी जो पहले उनको नहीं दिखता था अपने एक्स में, अपने कार्मिक टॉक्सिक जो भी है, वो उनको अब दिखने लग गया है. ओके, जो अनदेखा कर देते थे, अनसुना कर देते थे, वो अब उनको दिखने लग गया है. सो दिस इज़ हाउ आई कैन सी दिस थिंग. ऑल्सो दिस इज़ फेयरनेस. देखा, यू कैन सी दिस. ये तराजू आप देख सकते हो. लिटरली वो मतलब उसको थर्ड पार्टी जो भी है उनसे लिटरली दे वांट टू गेट रिड ऑफ. और ये नहीं कि वो उसके साथ कोई बुरा सलूक करें ऐसा. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ शी इज़ हिज वाइफ, तो वो उसको पूरा उसका दे के मतलब जो भी उसका बनता है राइट, मतलब पैसे का जो भी होता है सिस्टम, या जो अगर कोई बच्चा भी है तो उसका भी लिटरली वो करके वो करेंगे, उसको पूरा उसका हक दे के, क्योंकि ये बंदा बहुत इस चीज़ पे बिलीव करता है कि हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, राइट. और आपके साथ भी फेयर रहेंगे. लिटरली वट एवर यू डिज़र्व, जो आप डिज़र्व करती हो वो आपको देंगे, और जो है डिज़र्व करती है वो उसको वो देंगे, राइट. सो प्रॉस्पेरिटी. काफ़ी मुझे यहाँ पे इस तरह की वाइब दिखती है कि मे बी पाइल नंबर 2 ये पर्सन काफ़ी प्रॉस्पेरस होने वाला है अपनी फ्यूचर लाइफ में भी, क्योंकि आप जैसे पर्सन का साथ उनको ऐसे लगता है कि मुझे अपनी फ्यूचर में बहुत आगे ले जाएगा. प्यूरिफिकेशन, अगैन प्यूरिफिकेशन है, क्लेंजिंग टाइम है. टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और ये आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं. इसे गो आउटसाइड. ठीक, देखो इसमें भी यही है. गॉडेस कॉर्डेलिया का यही मैसेज है कि यू हैव बीन इनडोर फॉर टू लॉन्ग. ठीक है, बहुत ज़्यादा अरसे लंबे अंदर रह लिया. गो आउटसाइड, बाहर निकलो एंड गेट सम फ्रेश एयर, कुछ ताज़ा हवा लो. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, क्योंकि मे बी ये इतना टॉक्सिक पार्टनर था, इसने इनको, इसे बोलते हैं ना कि जीना हराम करना और इस तरह की चीज़, राइट. दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट. तो बहरहाल अब ये
लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। दे वॉन्ट टू लिटरली एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल लाइफ, इनफाइनाइट सप्लाई। एनीवेज, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गॉड ने ये पर्सन को जिसे कहते हैं ना अपॉइंट किया है कि आपके लिए लाइफ लेकर के आए, एंड दिस इज़ योर होम। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ होम, अगर आपको नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे यह है कि ये पर्सन आपका होम है, यही आपका घर है, ठीक है। मे बी ये पहले मिसगाइड हो गया था, या जो भी था इसका सीन या ऐसे ही लिखा था डेस्टिनी में, क्योंकि गॉड ने इसको पहले टॉक्सिक पार्टनर इसलिए मिलवाया है ताकि जब आप इसको मिलो तो ये आपकी कदर करे। ये आपके हक़ में हुआ, ये आपके लिए गॉड ने किया है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो लव मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से हम देख लें। सो दिस इज़, तुम्हारे बिना ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, बहुत ही बोरिंग है। मैं ऐसे, मुझे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ अंदर से, लेकिन मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि जैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। सो गाइस, ये बंदा ऐसा ही है, ठीक है। मैं कहीं पर स्टक हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया, ठीक है ना, स्टक है। अगर मैं कभी वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे अपना लोगी? मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा हाथ हमेशा थाम के रखूँ। तो मेरे सामने जब आती हो तो मेरा हार्ट बीट रुक जाती है। फाइल नंबर 2, चाहता हूँ कि अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। सो यहाँ पर है कि तुम ही हो अब जो मेरी ज़िंदगी में हो, कि मैं जिस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक इसका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटा है पहले कनेक्शन में। मुझे पसंद है तुम जिस तरह से कॉन्फिडेंट हो, आई लव दैट। एंड आओ हम इकट्ठे ट्रैवल करें, दुनिया देखें, दिस इज़ व्हाट दे वांट। आई नो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, या फिर तुमने बहुत कुछ ज़िंदगी में सहा है। ट्रस्ट मी, मैं आइंदा से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। तुझे भुला दिया तो फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। दिस इज़ चैनल सॉन्ग फ्रॉम देम। तुम क्यों इतनी सैड हो, प्लीज़ खुश हो जाओ, मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूँगा। ओके, तुम बिल्कुल इरेजिस्टेबल हो, तुम्हें यानी कि इग्नोर करना इतना आसान काम नहीं है। ओके, हो सकता है कभी कभी मैं बॉसी हो जाता हूँ, बट मैं तुम्हें मोहब्बत करना, तुम्हें प्रेम करना, इससे मैं बाज नहीं आ सकता। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जेंटलमैन की तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करूँ। मैं हमेशा तुम मेरे ख्वाबों में आती हो, सपनों में आती हो। एंड दिस इज, तुम इतनी शाय क्यों फील कर रही हो बेबी, तुम मेरी हो। तुम मुझे कंसीडर क्यों नहीं करती है, मैं तुम्हारा इतना वेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मे बी आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है अब, नेवर नो। सो दिस इज चैनल सॉन्ग। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, राइट। सो दिस इज़ इट। सो आपके जो लिप्स हैं, आई थिंक यू वियर सम काइंड लाइक ग्लॉस या इस तरह का, तो काफ़ी जूसी हो जाते हैं उसकी वजह से। द लव दैट, जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा, जो भी हो जाए। कैसे बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी थी, एंड समझ से बाहर है मेरी ये सारी सिचुएशन। मैं हमारी पुरानी कन्वर्सेशन, ओल्ड कन्वर्सेशंस जो हैं वो पढ़ता हूँ और फिर मैं सैड हो जाता हूँ। सो दिस इज़ फाइनल मैसेज। प्लीज़, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है और लिटरली टुक माई हार्ट अवे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आई लव पाइल नंबर 2। बाय बाय।